अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट ओमेगा। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा फेज़ ऑफ मोशन। ये जो दो टॉपिक हैं, एक है फेज़ ऑफ मोशन और सेकंड है फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट ओमेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। When time increases by 2 pi over omega, this equation x equal to xm cos omega t plus phi becomes। चूँकि जिस तरह हम यानी कि पीछे हमने एक इक्वेशन वो देखी थी, उसी इक्वेशन को हम इधर यानी कि देखते हैं। ये देखें, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज प्लस टी। ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने पिछले टॉपिक्स देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये है इक्वेशन, इधर भी हमारी मदद देगी कि जब हमारे पास एक मिनट, अच्छा ये हमारे पास वी टी, ये इधर वी टी प्लस फाई है हमारे पास, ये फाई है और इधर वी टी है ये। ओके, तो जब हमारे पास व्हेन टाइम इंक्रीजेज, जब हमारे पास ये टाइम है ये इंक्रीज होगा किस तरह, 2/ओमेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी, ये इस तरह बन जाएगी। ये देखिए, एक्स एम ओवर कॉस वैसे का वैसे ही है, डब्ल्यू को वैसे ही है कि ओमेगा वैसे का वैसे, पाई भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन टी की जगह टी में हमने ये प्लस कर दिया। क्योंकि इंक्रीज़ हुआ इसलिए इधर हमने 2 पाई ओवर ओमेगा प्लस कर दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इधर ओमेगा को अंदर यानी हमने मल्टीप्लाई किया तो वी टी यानी डब्ल्यू टी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिंगल 2 पाई रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल क्वेश्चन ये बन जाएगी। ओके, तो सो फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ टाइम 2 पाई ओवर ओमेगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इधर देखिए, जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन से मिल रही है बिल्कुल। एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। इधर देखिए, एक्स एम इज इक्वल टू कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ये रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर अ टाइम 2 पाई ओवर ओमेगा के। Therefore 2 पाई ओवर ओमेगा इज द पीरियड ऑफ द मोशन। इसलिए हम 2 पाई ओवर ओमेगा को इसकी पीरियड का, मोशन का पीरियड कहते हैं। ओके, आगे मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं कि वी नो डैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। यानी कि ये हमने जो ये मारूफ यानी कि बहुत फेमस इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन को हमने इस तरह लिखा। ओके, ये पीछे हमने ड्राइव किया है ना, ये किसको, ये इक्वेशन ड्राइव भी की है। तो इधर हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये हम हमारे पास इक्वेशन है। जो टाइम की होती है ना, पीरियड ऑफ मोशन की इक्वेशन, वो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होती है। तो ओमेगा की इधर वैल्यू पुट की ये वाली, तो इसको रीराइट करके हमारे पास ये फाइनल बन गया 2 पाई एम ओवर के का स्क्वायर। ओके, तो था चूँकि हमारे पास ये टाइम आ गया, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/5, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो एफ इज इक्वल टू 1/t, ये नीचे आएगा, इसको राइट किया तो हमारे पास फाइनल बन गया 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। ओके, तो अब हमारे पास सेकंड देखें, फेज ऑफ मोशन। द क्वांटिटी डब्ल्यू यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड द फेज ऑफ मोशन। जो ये इक्वेशन मैंने इधर लिखी है, ये हमारे पास जो ये क्वांटिटी है ना, ये वाली, ये हमारे पास काज है ना, ये तो हम जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये जो हमारे पास ये हमारे क्वांटिटी फेज ऑफ मोशन कहलाती है। एंड द कांस्टेंट फाई, जो हमारे पास ये कांस्टेंट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट कहलाता है। ओके, टू मोशंस में हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट डिफर इन फेज। के ये तो हो सकता है कि दो मोशंस हों और उनकी यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो सेम हो सकती है दो मोशंस की, लेकिन उनका जो फेज ऑफ मोशन होगा, मतलब
के फेज होगा वो डिफरेंट होगा टू मोशन का, अगरचे उनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। अभी हम एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं। इफ़ अगर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है उसकी, उसमें जो एंगल है हमारे पास वो है 90 का। 90 को हम इस तरह लिख सकते हैं -90। तो इसको हमने इक्वेशन में पुट किया, ये देख हमारे पास इक्वेशन था, इसको हमने इधर पुट किया 90 को, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको 90 को इधर पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड वाली। ओके, अब इसको ओपन करके हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई है। ये इक्वेशन कैसे आई, अब ये भी सोचने वाली बात है। जिस तरह हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो होता है ना cos WT -90, इसको ये फार्मूला है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे cos 90 प्लस इधर नेगेटिव प्लस तो साइन ओमेगा टी डॉट साइन 90। चूँकि हम जानते हैं cos 90 कितना होता है 0 के, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी वैसे के वैसे ही, और साइन 90 कितना होता है 1, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई साइन ओमेगा टी। तो यही इक्वेशन इधर लिखी गई है, ये देखें ये किस केस में है, जब एंगल 90 है। सो x इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारे पास ये x इज इक्वल टू 0 जो होगा व्हेन t इज इक्वल टू 0, और ये जब हमारे पास t 0 होगा ये वाला, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारी इक्वेशन एक्स है वो हमारे पास 0 हो जाएगी जब हमारे पास इधर टी 0 है। और अगर हमारे पास इधर एंगल है 0, तो हमारे पास जो ये होगा ना एक्स, वो इक्वल टू एक्स एम ओ के होगा। वो कैसे होगा ये देखें, अगर ये 90 के एंगल के लिए था, अगर हम इधर 0 एंगल लें तो इसको ओपन करें, cos WT cos 0 प्लस ये नेगेटिव इधर प्लस आ जाएगा साइन WT यानी कि ओमेगा टी और साइन 0। जिस तरह हम जानते हैं कि साइन 0 की जगह क्या होता है 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो cos W2 वैसे का वैसे ही, और cos 0 कितना होता है 1 के, तो हमारे पास फाइनली आ गया cos WT आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन, ये 90 की सूरत में हमारे पास ये x इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी बना था, लेकिन जब हमारे पास एंगल 0 था तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू एक्स एम कॉज WT, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ओके, तो अब इधर हमने t 0 पुट किया तो हमारे पास ये x इक्वल टू 0 हो गया। जब हम इधर इस केस में t 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये, क्योंकि cos 0 क्या होता है मैक्सिमम होता है यानी 1 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स एम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास केसेस है। तो ये आगे सिंपल थ्योरी लिखी है, ये आप इधर से रीड कर सकते हैं। द एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेशन आर डिटरमाइंड बाय द इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्स एम, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और जो हमारे पास ये होता है फेज कांस्टेंट, इसको हम किस तरह हम कर सकते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।